भगवान अपनी मां के गर्भ में आए कि नहीं आए इस पर विचार करने वाले हो सकते हैं, पर उत्तरा के गर्भ में आए यह निर्विवाद है, क्योंकि गर्भ में बैठे परीक्षित ने प्रत्यक्ष दर्शन प्रभु का किया है। परीक्षित साक्षी, परीक्षित ने प्रत्यक्ष प्रभु को मां के गर्भ में देखा कि गोविंद ने वो दिव्य तेज शांत करके मुझे बचा लिया। जगत को बाद में देखा, जगन्नाथ को पहले ही देख लिया मां के गर्भ में। उत्तरा के आनंद का ठिकाना नहीं रहा, कुछ बोल नहीं पाई, धन्यवाद के दो शब्द भी वाणी से निकल नहीं पाए, कंठावरुद्ध था। भगवान अभय दान दे के पुनः चलने को उद्यत हुए, दौड़ के कुंती मैया ने चरण पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ के बोले, बुआ जी उल्टी गंगा मत बहाओ, मैं भतीजा हूं आपका, आप मुझे प्रणाम करोगे? कुंती मैया हाथ जोड़ के बोली, गोविंद थोड़ी देर मौन हो जाओ, बोलो मत। क्यों? बोले, आज मैं आपकी महिमा को, भगवत्ता को भली प्रकार समझ गई, आप कौन हैं, परंतु जब जब मैंने आपकी महिमा को जाना और कुछ बखान करना चाहा, तभी आप मुझे बड़े प्यार से बुआ जी, जब प्यार से मुझे बुआ जी बोलते हो तो मुझे फिर भतीजा ही भतीजा दिखने लगता है और भगवत्ता को भूल जाती हूं। इसलिए आज निवेदन करती हूं कि थोड़ी देर मौन रहो, ताकि मन के उद्गार आज मैं खुल के कह सकूं। और तब 26 श्लोकों में कुंती मां ने बहुत दिव्य स्तुति गाई है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्षं सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितं माया जवनिकाच्छन्नं अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बहुत दिव्य स्तुति कुंती मैया ने गाई। प्रभु, आपको मैं एक साधारण स्त्री क्या समझ पाऊंगी, बड़े बड़े सिद्ध संत आपको नहीं जान पाते। कथम पश्येम स्त्रिय, मैं तो इतना जानती हूं कि हे कृष्ण, तुम देवकी नंदन हो, वसुदेव के लाला हो, नंद गोप कुमार बन के ब्रज में खेले हो, इससे ज्यादा आपको क्या जानना। पर एक बात तो मैं अच्छी तरह जान गई आज। क्या? बोले, मेरे ऊपर आपकी कृपा भरपूर है। देवकी आपकी मां है, मैं आपकी बुआ हूं, पर आपने अपनी मां के जो 6 पुत्र कंस ने मार दिए वो नहीं बचाए, पर अपनी बुआ के 5 पुत्रों में एक को भी आंच नहीं आने दी। मेरे 5 के 5 सुरक्षित हैं आज आपकी कृपा से। भगवान हंसने लगे, बुआ ऐसा मत कहो, आपके पुत्र महान वीर हैं, आपदा विपदा उनसे टकरा करके स्वयं विदीर्ण हो जाती है, इसमें मैंने आपके बच्चों को कब कहां बचाया भाई। तो मैया कुंती एक एक प्रसंग एक एक शब्द में सुना रही है। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छ्रत मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो द्रौण्यस्य तश्चास्म घरे विरक्षिता। इस एक श्लोक में अनेक महाभारत के प्रसंगों का स्मरण कुंती मां ने किया, हर घटना को याद किया। मेरे पुत्र भीम को जहर के लड्डू खिलाए, आपकी कृपा से विष अमृत बन गया। हम सबको लाक्षा भवन की आग में जला करके भस्मसात कर देना चाहा, बाल बांका नहीं हुआ। हिडम्बासुर आदि कितने असुर वन में मिले, आपकी कृपा से हम बचे।
महाभारत युद्ध छिड़ा तो पग पग पर काल था। इच्छा मृत्यु के वरदानी पितामह भीष्म द्रोणाचार्य आदि का सामना कौन कर सकता था, पर आपने बचाया। भगवान बोले बुआ, वन में बचे आपके वीर पुत्र अपने पराक्रम से, और युद्ध की बात रही तो युद्ध में आपको पता होना चाहिए मैंने प्रतिज्ञा की थी अस्त्र से हाथ नहीं लगाया, तो मैंने अस्त्र तक नहीं उठाया और आप कह रही हो कि मैंने बचाया। कुंती मैया बोली कन्हैया तुम करते हुए दिखाई नहीं पड़ते, पर करने कराने वाले सब आप ही हो, ये मैं अच्छी तरह जानती हूं। आज आप जा रहे हो द्वारका तो प्रेम से पधारो, पर एक वरदान देके जाओ, वचन देके जाओ। क्या? विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद गुरु। हे जगद गुरु श्री कृष्ण, आज यही वचन मुझे दो कि जब तक मेरा जीवन रहे तब तक ये विपदाएं सदा मेरे ऊपर आती रहें, इन विपत्तियों का कभी अंत न हो। भगवान बोले बुआ ऐसा भी कुछ कोई मांगता है? सारा संसार मांगता है सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, और आप कह रही हो कि विपत्ति सदा बनी रहे। विपत्ति से तुम्हें क्या मिलेगा? बोले भवतो दर्शनम यत् स्यात्। मैंने अनुभव किया है गोविंद, जब जब विपत्ति आती है तभी तब आपकी याद खूब आती है, और आर्त हो के जब हम आपको पुकारते हैं तो आप सब काम छोड़ के हमारे पास भागे चले आते हैं। और जब हमारे जीवन में कोई आपदा विपदा नहीं रहती, इसी बुआ से राम राम करके भाग जाते हो। तो सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाए, बलिहारी वा विपत्ति की जो पल पल नाम रटाए। जो विपत्ति आपका दर्शन कराए, आपका स्मरण कराए। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति। भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है और प्रभु का स्मरण ही संपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई, जब तब सुमिरन भजन होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। भक्तों की विपत्ति है प्रभु का विस्मरण, और भक्तों की संपत्ति है प्रभु का स्मरण। भगवान बोले बुआ यदि ये बात है तो सारे कार्यक्रम स्थगित, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, आपके पास ही रहेंगे। और भगवान जो जाने के लिए तत्पर थे, रथ खड़ा था, सब स्थगित करके भगवान बुआ जी का हाथ पकड़ के उनके महलों में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की।